तो आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है एक छलांगे दरियो कूदो। तो इसमें ये जो है वो फर्स्ट है वो एक गीत है, ये पोयम है। तो ये पोयम है वो नेक्स्ट पार्ट में भी आती है। तो जब ये नेक्स्ट पार्ट में आएगी तब हम उसकी पढ़ाई करेंगे। आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो एक स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है वो हनुमान जी यानी हमारे जो गॉड है बजरंगबली, हनुमान जी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, रामायण में आते हैं। तो वो भी बचपन में बहुत ही शरारती थे, और उनकी माता का नाम मम्मी और उनके पापा का नाम भी आप सभी को पता ही होगा। उनकी माता का नाम अंजनी है और उसके पापा का नाम केसरी है, और उनका नाम हनुमान है, और उसको हम बजरंगबली भी कहते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो हनुमान जी के ऊपर है। तो शुरू करते हैं स्टोरी। एक સરસ મજાનું જંગલ હતું। જંગલમાં માતા અંજની અને પિતા કેસરી સાથે પુત્ર હનુમાન રહે। પિતા આખો દિવસ કામકાજ માટે ઘર બહાર રહે, રોજ સવારે ઘરેથી જાય અને સાંજે ઘરે પાછા આવે। तो एक बहुत ही अच्छा जंगल था, वन था, और उसमें जो हनुमान जी थे वो अपने मम्मी पापा के पास साथ रहते थे, और उनके पापा जो थे वो काम करने के लिए पूरा दिन बाहर जाते थे और शाम को वो घर लौटते थे। रोज सवारे घरेથી જાય અને સાંજે પાછા આવે। ઘરમાં નાનકડા હનુમાન માતા સાથે વાતો કરે, રમે અને માતાના કામમાં મદદ પણ કરે। હનુમાન બધા કામ ખૂબ ઝડપથી પતાવી દે, બાકીનો બધો સમય માતા સાથે વાતો કરે અને રમે। तो जो छोटे हनुमान थे वो उसके पापा जो थे वो काम पर जाते थे, और जो हनुमान थे वो अपनी मम्मी के साथ घर पे रहते थे, और वो उसके साथ बातें करते थे, खेलते थे, और अपनी मम्मी को काम में हेल्प भी कराते थे। वो अपना काम जल्द ही निपटा लेते थे, और फिर पूरा दिन अपनी मम्मा के साथ खेलते थे और बातें करते थे। एक दिवसनी વાત છે, અંજની માતાને રસોઈ બનાવવાનો સમય થયો હતો, પણ હનુમાન તો માતા સાથે રમવા માગતા હતા। માતાએ વિચાર્યું, હનુમાનને કોઈ એવું કામ સોંપું કે જેથી એ કામ પૂરું કરતા એને સમય લાગે અને એટલી વારમાં હું રસોઈ કરી દઉં। तो एक दिन की बात थी कि उसकी मम्मी अंजनी थी, उसको खाना बनाना था, और जो हनुमान थे उनको उनके साथ खेलना था। तो उनकी मम्मी ने सोचा कि मैं उनको कुछ ऐसा काम कर दूं जिसमें वो खोए रहे, और इतने टाइम में मैं अपना रसोई का काम है वो अपना खाना बनाने का काम है वो निपटा लूँ, જેથી એ કામ પૂરું કરતા એને સમય લાગે અને એટલી વારમાં હું રસોઈ કરી દઉં। પછી હનુમાન આવશે ત્યારે એના બાપુજી પણ આવશે, ત્રણેય જણ સાથે જમીને પછી નિરાંતે વાતો કરીશું। આમ વિચારી તેમણે કહ્યું, બેટા હનુમાન, જંગલમાંથી थोड़ा पाका फल ले तो आओ। तो उनकी मम्मी अंजनी ने सोचा कि मैं हनुमान को कुछ ऐसा काम कर दूं जिसमें वो खोया रहे, और इतनी देर में मैं खाना बना लूँ, और इतने में उसके पापा के आने का टाइम भी हो जाएगा। फिर हम तीनों साथ मिल के खाना खाएंगे और उसके बाद सारा काम निपटा के बातें करेंगे। इसलिए कुछ सोचने के बाद उसने हनुमान को बोला कि तुम जंगल में जाओ और वहाँ से कुछ पक्के फल लेके आओ। जी माताजी, हनुमाने जवाब आप्यो। तो हनुमान ने कहा कि जी माताजी, मैं जाता हूँ। हनुमान तो घરની બહાર નીકળ્યા અને પોતાના જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડ્યો। અરે આ તો શું? હનુમાન તો મોટા ને મોટા થવા लाग्યા, હાથ પણ લાંબા ને લાંબા થવા लाग्યા। પોતાનો હાથ લંબાવીને દૂરના ઝાડ પરથી પાકા ફળ તોડી લીધા। હજી તો માતા રસોડામાં ગયા ન ગયા ત્યાં તો ફળ હાજર। तो आप सभी को तो पता है हनुमान जी जो थे वो तो गॉड है, और वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी मम्मा ने उनको फल लाने के लिए कहा।
तो उसने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो उसकी मम्मा ने सोचा कि वो जंगल में जाएंगे और पक्के फलों को खोजेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे। इतनी देर में तो मैं अपना काम सब निपटा लूँगी। मगर वो तो गॉड थे, इसलिए वो घर से बाहर निकले और अपनी जो हाथ का जो अंगूठा था वो दबाया तो वो बड़े बड़े होते गए और इतने बड़े हो गए कि उनको सारा जंगल था वो वहीं खड़े खड़े दिखाई देने लगा। और फिर वहाँ से उन्होंने खोज खोज के जो पके हुए फल थे वो सब इकट्ठे कर लिए वहाँ खड़े होते होते ही। और फिर अभी तो उनकी मम्मा अभी तो रसोई घर में गई भी नहीं थी, इतने में तो हनुमान जी जो थे वो फल लेके हाजिर हो गए। हैं आटली वाરમાં પાકા ફળ આવી ગયો, तारा बापू लाव्या। तो उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि इतनी देर में तुम आ गए, क्या तुम्हारे पापा ये लेके आए हैं? हनुमान ने कहीं जवाब न आप्यो। ये तो मरक मरक हंसता रहा। माताजी बात समझी गया। तो उसकी मम्मा ने उनको पूछा कि क्या ये फल तुम्हारे पिताजी लाए हैं, तुम्हारे पापा लाए हैं? तो वो हंसते रहे और उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो उनकी मम्मा जो थी वो समझ गई, समझी। મને ખબર છે જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડી તને મોટો થતા आवड़े छे। तो उनकी मम्मा थी, उनको पता था कि वो अंगूठा पकड़ के बड़े हो सकते हैं। चालो ने माँ આપણે કંઈક રમીએ, હનુમાને વિનંતી કરતા કહ્યું। तो उस हनुमान ने जो था अपनी मम्मा से कहा कि चलो आप मेरे साथ खेलो। ना बेटा, हमણાં तारा बापूजी आवशे, एमना माटे जमवानुं बनाववानुं बाकी छे, जमीने पछी आपणे रमीशुं। तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पापा अभी आएंगे और मुझे खाना भी बनाना है, हम खाना खाने के बाद खेलेंगे। ना, मारे तो अत्यारे ज रमवुं छे। तो हनुमान ने कहा कि नहीं, मुझे तो अभी खेलना है। ठीक है, तो एकलो एकलो बहार रम, हूँ घर में रसोई बनाऊँ, पण जोजे पाछो वारे वारे घर में आवीने मने हैरान न करतो। हनुमाने जवाब न आप्यो, मात्र मरक मरक हस्या। तो उसकी मम्मा ने उसको कहा कि ठीक है, तू अकेला ही बाहर जाके खेल, मैं खाना बना रही हूँ, पर देखना मुझे परेशान मत करना। तो हनुमान ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो हंसते हुए बाहर निकल गए। तू एम नहीं माने, लाव घरनी जाड़ी बंद करी दो, पछी केवी रीते आवीश, एम कहीने माताए जाड़ी बंद करी अने रसोई करवा बैठा। तो उनकी मम्मा ने कहा कि तुम ऐसे मानने वाला नहीं है, मैं दरवाज़ा ही बंद कर देती हूँ, फिर तुम घर के अंदर कैसे आओगे? ऐसे कह के उन्होंने जो जाली वाला जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। हनुमान घરની બહાર અને માતાજી અંદર। માતાજી રોટલી બનાવતા જાય અને છાબડીમાં મૂકતા જાય। થોડીવાર પછી માએ છાબડીમાં જોયું તો એક પણ રોટલી નહીં, આજુબાજુ જોયું પણ કાંઈ દેખાયું नहीं। तो हनुमान जी जो थे वो घर के बाहर थे और उनकी मम्मा जो थी वो घर के अंदर थी और वो रोटी बना रही थी। वो एक एक रोटी बनाती जाती थी और पास में रखे हुए बर्तन में वो रोटियां डाल रही थी। मगर थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा तो वहाँ एक भी रोटी नहीं थी। उन्होंने आसपास देखा तो वहाँ भी उन्हें कुछ दिखा नहीं। माने वहम पड़ो એટલે मोटा अवाज बूम पाड़ी, हनुमान। तो माँ को कुछ शंका हुई, इसलिए उन्होंने हनुमान को पुकारा। हनुमान ने बाहर थे ज कह्युं, हाँ माँ। हनुमान ने उत्तर दिया कि हाँ माँ, मैं तो यहाँ हूँ। जो मने खबर छे कि रोटली तेज खाधी छे, पण मने कहे कि तू अंदर આવ્યો क्यारे अने केवी रीते? तो उनकी मम्मा को तो पता ही था कि उनका बेटा जो हनुमान है वो बहुत ही शरारती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये जो सारी रोटियां हैं वो तूने ही खाई है, मगर तुम अंदर कब और कहाँ और कैसे आए? मरक मरक हसीने हनुमाने कह्युं, अंगूठो पकड़ीने मोटा थवाय, एम टचली आंगળી पकड़्यो तो नाना पण थवाय। तो
हनुमान ने हंसते हंसते कहा कि जैसे मैं अंगूठा पकड़ के बड़ा होता हूँ वैसे ही छोटी उंगली पकड़ के छोटा भी हो सकता हूँ। एम એટલે તું જાળીની વચ્ચેની જગ્યામાંથી આવ્યો તો એમને? दोनों की मम्मी ने कहा कि हाँ, तो तुम छोटा हो के जो जाली थी उसमें से आ गए हो, ऐसा ही ना? હા માં, હે ભગવાન, આ છોકરો મને જંપવા જ દેતો નથી, એમ કહીને હનુમાનને લાડથી તેડી લીધો। तो हनुमान ने कहा कि हाँ, मैं ऐसे ही आया हूँ। तो उसकी मम्मा ने कहा कि हे भगवान, ये लड़का तो मुझे कहीं भी चैन करने नहीं देता। और ऐसे करके उन्होंने बड़े प्यार से हनुमान को अपनी गोदी में उठा लिया। तो ये जो स्टोरी है उसमें जो हनुमान जी है उनकी शरारतों के बारे में वर्णन किया गया है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं वो उलट सुलट हो गए हैं, तो इनको पहले में पढ़ना है और उसको सही तरह से लिखना है। तो जैसे कि हतो बनावવાનો माताने समय थयो रसोई, तो सेंटेंस क्या है? माताने रसोई बनावવાનો समय हतो। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो उलट सुलट है। तो आपको पहले ये स्टोरी पढ़नी है और उसके हिसाब से जो सही सेंटेंस बनता है वो आपको बना के यहाँ पे लिखना है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने जिस तरह से फिल की है आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसकी बाद की जो एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ मात्राएं दी गई है। तो इन मात्राओं का इस्तेमाल करते हुए और इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पे शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पे हनुमान लिखा है, तो इसमें से हम क्या बना सकते हैं? हनुमान। इन मात्राओं में से एक मात्रा लेके हनुमान ऐसा बना है। फिर मतल तो माताजी, कसर तो केसरी। तो यहाँ से मात्राएं लेनी है और यहाँ पे जो शब्द दिए गए वो लेके हमें कुछ नया शब्द बनाना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है।